मंगलानं चत्सवेसिं मंगलानं चत्सवेसिं पठिमं हवै मंगलम् पठिमं हवै मंगलम् पठिमं हवै मंगलम् पठिमं हवै मंगलम्। बोलो युगादि देव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। युगादि देव दादा आदिनाथ का शरणा लेते 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 आज भक्तामर भक्ति बिंदु के अंदर दूसरे दिवस में हम सब फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ नई एक शुभ शुरुआत करने जब जा रहे हैं, तब सबसे पहले आज हम गुरु की भक्ति, गुरु गौतम स्वामी की लब्धि हमें मिले और गुरु की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में हो, माँ सरस्वती माँ शारदा का आशीर्वाद हमें मिले, उस भावना के साथ सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। आंखें बंद, हाथ जोड़ते हुए कमर से टट्टार। अंगूठे अमृत वसे लभितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता मनवांछित फलदाता। अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकयं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राज्ञां जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो उवचायाणम् ओम नमो लोए सवसाहुणम् ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। अपने अपने संकल्पों को एनर्जी देते देते कि ये जो 21 दिन हमें जो पूरा अनुष्ठान करना है, हमें जो दादा की भक्ति करनी है, और ज्यादा हमें हमारे जीवन में, हमें हमारे दिल में, हमारे घर में हमारे संकल्प की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाते बनाते दादा की ऊर्जा को हमारे जीवन में उतारना है। तो सबसे पहले आपका जो भी संकल्प है, 1 मिनट के लिए उस संकल्प को एनर्जी दीजिए। संकल्प मुद्रा में सबके हाथ, आंखों को बंद रखते हुए आज्ञा चक्र में दादा आदिनाथ का ध्यान, दादा आदिनाथ को देखते 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 दादा की ऊर्जा से मेरे हर शुभ संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं। इस भावना के साथ आपका जो भी स्पेशल संकल्प है, जो भी आप चाहते हैं कि 21 दिन में ये संकल्प आपका परिपूर्ण आपको करना है, दादा की ऊर्जा के साथ, प्रभु भक्ति के साथ आप जिस संकल्प को एनर्जी देना चाहते हैं, उस संकल्प को संकल्प मुद्रा में रखते हुए एनर्जी दीजिए।
चलिए शुरू करते हुए सबसे पहले हम भाव स्नान करेंगे। सभी के हाथ ऐसे, मेरे हाथ में सभी उत्तम नदियों का पानी है और इस पानी से मेरा मन और मेरा तन शुद्ध हो रहा है और मुझे सकारात्मक एनर्जी प्राप्त हो रही है। इस भावना के साथ ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वतीर्थ जलाय पाम पाम वाम वाम झीं सिम शुचि शुचिर्वहामि स्वाहा। मेरे ऊपर हर प्रकार के कष्ट दूर हो रहे हैं और मेरे अंदर पॉजिटिव पावर आ रहा है। मेरे ऊपर अमृत का अभिषेक हो रहा है। हाथों को जोड़ते हुए मेरी आत्मा पवित्र हो रही है। मेरे अंदर निर्मलता और सरलता का प्रवेश हो रहा है। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृत श्रावय मम सर्व रोगान् प्लावय प्लावय स्वाहा। हृदय के ऊपर हाथ, हर प्रकार के कलुषित भावनाएं, हर प्रकार के राग, हर प्रकार के द्वेष मेरे जीवन में से दूर हो रहे हैं। हृदय शुद्धि के साथ साथ हर प्रकार की तकलीफ दूर हो रही है। ओम विद्युत स्फुलिंगे महाविद्ये सर्व कल्मषम दह दह स्वाहा। ओम विमलाय विमल चित्ताय स्वीं स्वीं स्वाहा। हाथों को एनर्जी देते देते, सभी उंगलियों को एनर्जी देते देते, जिस एनर्जी पॉइंट से, जिस सेंटर पॉइंट से मेरे अंदर एनर्जी का प्रवेश होने वाला है और जिस पॉइंट से, जिस हाथ से मैं मेरे प्रभु की पूजा करने वाला हूँ, उसके अंदर लखलूट एनर्जी आ रही है। उस भावना के साथ मेरे साथ साथ करते जाएंगे। राम रिम रूम रोम रह, राम रिम रोम रोम रह, राम रिम रोम रोम रह। हाथों के अंदर एनर्जी का फ्लो जनरेट करें और पंचांग न्यास करते 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 मेरे शरीर के हर चक्रास के अंदर जितने भी एनर्जी पॉइंट्स है मेरे शरीर में, वो सभी एनर्जी पॉइंट्स को खूब 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 सकारात्मक एनर्जी मिल रही है। इस भावना के साथ रीचर के ऊपर हाथ, श्री ओम स्वाहा हा स्वाहा। ओम पक्षी क्षी प ओम स्वाहा हा स्वाहा। ओम पक्षी क्षी प ओम स्वाहा स्वाहा। ओम पक्षी। मेरे जीवन में आध्यात्मिक संपदा मुझे मिल रही है और हर प्रकार की आपत्ति प्रभु आपकी कृपा से मेरे जीवन में से दूर हो रही है और मेरे तरफ, मेरे आजू बाजू एक अभेद्य रक्षा कवच बन रहा है। इस भावना के साथ पंच परमेष्टि का शरणा लेते लेते वज्र पंजर सूत्र का मुद्राओं के साथ हम आह्वान करेंगे। उस ऊर्जा को हमारे अंदर हम प्रस्थापित करेंगे। हाथ जोड़ते हुए ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षकरं वज्रं पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्तं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवज्जायाणं आयुधं हस्तयो दृढम्। ओम नमो लोय सवसाहुणं मोचके पादयो शुभे।
ऐसो पंचनमुकारो शीलावज्रमयी तले सब पावपणासनो वप्रो परिवज्रमयी मंगलाणं च संवेसिं खादिरङ्गरखातिका स्वाहातं च पदं ज्ञेयं पडमं हवै मङ्गलं वप्रो परिवज्रमयं पीदानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं शूद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः यश्चैवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदै सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधेशापि कदाचन राधेशापि कदाचन। पंच परमेष्टि का शरण लेते लेते मेरे अंदर अरिहंत परमात्मा सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साहू की लखलूट पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और उस ऊर्जा के माध्यम से मुझे मेरे जीवन को सच में जीने लायक बनाने का एक जो बोलते हैं भाव है, एक जो बोलते हैं ऊर्जा है, वो ऊर्जा मेरे अंदर से प्रकट हो रही है, स्फुरित हो रही है। तो आज आगे बढ़ते हुए 6 नंबर का श्लोक और 6 नंबर का महामंगलकारी विधान कि जिसको बोला गया है, माना गया है कि जो सरस्वती माता की कृपा है। 6 नंबर की श्लोक की गाथा अल्पश्रुतम, जिस गाथा के माध्यम से आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी विनंती कर रहे हैं माँ सरस्वती देवी को कि हे माँ शारदा, आपका शुभ आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। आपके शुभ आशीर्वाद के साथ मैं मेरे जीवन में मैंने जो दादा की भक्ति करने का एक निर्णय लिया है, उस भक्ति को और ज्यादा मजबूत बना सकूं। तो 6 नंबर का श्लोक की जहाँ पर आचार्य देव बता रहे हैं कि मैं बहुत ही अल्पज्ञ, बहुत ही अल्प श्रुति वाला हूँ, मेरी मति, मेरी बुद्धि बहुत ही कम है, पर हे माँ, आपके आशीर्वाद से मुझे आपकी भक्ति बहुत 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 बुद्धि प्रदायक है, बुद्धि दे रही है। साथ साथ में जैसे यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि जैसे कोकिल यानी कि कोयल वसंत ऋतु के अंदर जैसे मधुर टहुकार करती है और आम्र वृक्ष के अंदर भी सबसे ज्यादा वसंत ऋतु में आम्र वृक्ष के ऊपर मंजरी आती है, तो वैसे ही हे दादा, मेरे जीवन का बाग इतना महकाइए, इतना सुगंधित बनाइए कि मेरा जीवन सच में एक मिठास भरा जीवन हो और उस मिठास के साथ मैं आपकी भक्ति करना चाह रहा हूँ। तो इस भावना के साथ 6 नंबर के श्लोक का गान, 6 नंबर के श्लोक का स्वाध्याय हम शुरू करते हैं। विद्या, ज्ञान और जो भी मेमोरी पावर हमें चाहिए वो इस गाथा से मिलता है। साथ साथ में खास स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको एग्जाम के टाइम कोई भी फियर रहता है, एग्जाम के टाइम लिख नहीं पाते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो 6 नंबर की गाथा इस एनर्जी को आप जब कनेक्ट करते हैं दादा की भक्ति इस एनर्जी के साथ 6 नंबर के श्लोका के साथ करते हैं, तो आपका मेमोरी डेवलपमेंट होना 100% गारंटेड है। तो आप आज जोड़ते हुए या फिर आज आप अपने दोनों हाथों को कंठ चक्र के ऊपर, आप देख सकते हैं मैंने कैसे रखे, आप ऐसे भी रख सकते हैं। जब भी स्वाहा आता है, जब भी नमः आता है, आपको चावल या वासक्षेप जो भी है दादा की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने चढ़ाना है। धूप और दिया अगर है तो आप उसको गोल 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 हर एक गाथा के ऊपर घुमा सकते हैं और आप भावपूर्वक बैठे हैं तो आपको भावपूर्वक दादा को नमन करते रहना है। तो ऐसा महामंगलकारी 6 नंबर का विधान। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामम् त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम् यत् किल किल मधो मधुरम्
ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिनम् ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः औं सः यः यः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। अगरबत्ती को घुमाते रहिए, एक दाना चावल का स्वाहा के ऊपर परमात्मा को समर्पण करते रहिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामम् त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम्। यत् किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुच्युत कलिकानिकरैकहेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिनम् ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः औं सः यः यः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। मस्तक झुकाते रहिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामम् त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम्। यत् किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुच्युत कलिका निकरैकहेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धिनम् ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सः यः यः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। श्रुत देवी माँ शारदा की भक्ति करते करते हमारे जीवन में माँ शारदा की ऊर्जा का, श्रुत देवी की ऊर्जा का वास हो और हम रत्नत्रयी की प्राप्ति करें। उस भावना के साथ आगे बढ़ते बढ़ते 7वें नंबर की गाथा कि प्रभु आपकी स्तवना से मेरा तो फायदा ही है। ऐसा कुछ मानतुंग सुरेश्वर जी बता रहे हैं कि आपकी स्तवना करने मात्र से मेरे जीवन में हमेशा क्या है, लाभ है, उन्नति है, प्रगति है। तो 7वें नंबर की गाथा के अंदर सुरेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि संसार का जो भ्रमण है, हम पाप कर्मों को काटने के लिए, हमारे कर्म क्षय को काटने के लिए अलग अलग समय पे जन्म लेते हैं। और हमारा जन्म भी कितना उत्तम है, क्योंकि सबसे पहला हमें क्या मिला है, मानव भाव मिला है। और उस उत्तमता का सर्वोत्तम पद हमें कहाँ मिल रहा है कि हम क्या है, हम सब जैन हैं। तो मानव भाव મળ્યો તે उत्तम અને જૈન કુળમાં જે આપણને જન્મ મળ્યો તે सर्वोत्तम। तो इस उत्तम और सर्वोत्तम की प्राप्ति मानव भाव मिल चुका है। हमारी पंचेंद्रिय पूर्ण है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना बोलते हैं ना कि जिनके अंदर कोई पावर नहीं होता है, वो सारी चीजें हमारे पास है। तो हम पंचेंद्रिय से पूर्ण है। साथ साथ में हमारे अंदर वो ताकत छिपी हुई है कि जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन को सच में उन्नत बना सकते हैं। और वो ताकत आई कहाँ से, अपने आप आ गई है? तो नहीं, वो ताकत आई जब हमने धरती पर पहला श्वास लिया। तो हमारे दादी ने, हमारे नानी ने, जो भी हमारे घर के वडील है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हमारे कान में क्या बोला था, नमस्कार महामंत्र बोला था। उस पंच परमेष्ठी की ऊर्जा के साथ हमें कनेक्ट किया था। तभी से हम बोलते हैं कि हमारा जैन कुल में हम हैं। हमने पहली श्वास ली और उस श्वास के साथ हमारे अंदर भाव आया, हमारे अंदर ऊर्जा आई पंच परमेष्ठी की। तो इस उत्तमोत्तम जैन शासन के अंदर, जैन धर्म के अंदर जब हमारा जन्म हुआ है, तो हे दादा 7वें नंबर का श्लोक मानतुंग सुरेश्वर जी बता रहे हैं कि आपके स्तवन से प्राणी मात्र के पाप एक क्षण में दूर हो जाते हैं, एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। दादा की भक्ति कैसी है, खाली आप कुछ ना करो, जय आदिनाथ जय आदिनाथ जय आदिनाथ भी बोलोगे
तो भी आपको खुद को वो पॉजिटिव पावर, वो एक जो फील है कनेक्ट होने वाला, वो तुरंत होगा। खाली आदिनाथ 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 नाम का जो सतत अजपा जाप अंदर से ही आता है कि आप हम फ्री बैठे मन में चल रहा है जय आदिनाथ जय आदिनाथ, जय भक्तामर जय भक्तामर। ये शब्द, खाली शब्द की जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने बहुत बार मेरे लेक्चर्स में भी बोला है कि हमारे शब्द ही हमको बनाते हैं। हमारे शब्द के अंदर अगर जान है, अगर हम पॉजिटिव पावर्स के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे एक थेरापी भी है हीलिंग टर्म्स के अंदर, स्विच वर्ड थेरापी, जिसमें कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक शब्द देते हैं, सक्सेस, गोल्डन सनराइज। तो ये जो है उसमें बोला जाता है उस थेरापी में कि शब्द को आपको n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करते रहना है, चेंटिंग करते रहना है। तो हमारे पास तो पंच परमेष्टि का इतना बड़ा शरणा है और सबसे बड़ा स्विच वर्ड हमारे पास है असिया उषा। खाली असिया उषा असिया उषा असिया उषा असिया उषा का अजपा जाप हमें जीवन में परम शुद्धि की ओर ले जाता है। तो वैसे ही आदिनाथ 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 का जाप करते करते 7वें नंबर की गाथा का भावार्थ है, 7वें नंबर की गाथा का मतलब होता है कि संसार भ्रमण के कारण हे दादा बहुत सारे प्राणी भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। तो आपका खाली एक क्षण पूर्ता भी जब हम आलम्बन लेते हैं, एक क्षण भी आपकी ऊर्जा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं दादा, तो हमारे हर प्रकार के पापों का नाश होता है। साथ साथ में जगत में जैसे हम रात सोचे, रात को 2 बजे 3 बजे का जो समय है आप देखेंगे एकदम ब्लैक है, बट जब एक छोटा सा दिया आप करते हैं तो सारा अंधकार कहाँ जाता है, नाश हो जाता है। मतलब हर प्रकार का अंधकार का नाश आपकी भक्ति के अंदर है। मेरे अंदर मोह का तिमिर है, मेरे अंदर अज्ञान का तिमिर है, मैं तिमिरों से भरा हुआ हूँ दादा। तो आपकी जो ज्ञान ज्योति है, आपकी जो प्रकाश ज्योति है, वो मुझे मिलने में समर्थता आपकी ही कृपा से मिल रही है। तो इस भावना के साथ 7वें नंबर का महामंगलकारी विधान और 7वें नंबर की गाथा हर प्रकार के संकटों के निवारण के साथ साथ हर प्रकार का विष, जैसे सर्प का विष है, कुकुर का विष है, हर प्रकार का विष। और सबसे बड़ा विष तो कौन सा है हमारे जीवन में, तो सबसे बड़ा विष है राग, द्वेष, मोह, माया। ये सारे विष का नाश यानी कि 7वें नंबर का महामंगलकारी विधान कि मेरे जीवन के हर प्रकार के संकट दादा आपकी भक्ति से चकनाचूर हो रहे हैं और मैं मेरे जीवन में रियल में उन्नति, वो चाहे स्वास्थ्य के टर्म्स में हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, या सब कुछ होने के बाद भी जो नहीं है मानसिक शांति, तो वो मानसिक शांति दादा आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से मुझे मिल रही है। इस भावना के साथ बन्ने हाथ, दोनों हाथों को जोड़ते हुए त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम् ओम ह्रीं अर्हं नमो भे बुद्धिणम् ओम ह्रीं रं सौषां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्र उपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। धूप है, दिया है, उसको गोल 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 घुमाते रहिए। और चावल है तो वो भी आप चढ़ाइए प्रभु की प्रतिमा के सामने। हर प्रकार के पापों का नाश हो रहा है और मेरा जीवन शुद्ध बन रहा है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति
प्रभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलम शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम्। ओम ह्रीं हरं नमो भयबुद्धिर्नम। ओम ह्रीं ह्रं सौं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्र उपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम्। ओम ह्रीं हरं नमो भयबुद्धिर्नम। ओम ह्रीं ह्रं श्रों श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्र उपद्रव निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। और एक एक गाथाओं के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते 8वें नंबर का विधान, सर्व प्रकार के अरिष्ट, सर्व प्रकार की पीड़ाएं और सर्व प्रकार की तकलीफें, जिन जिन को भी जॉइंट्स की पेन रहती है, जिन जिन को पैर का, मेनली लेग्स का जिनको पेन रहता है, तो खास 8 नंबर की गाथा बहुत 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 फायदेमंद है। साथ साथ में कुंडली के सभी दोष, जो भी ग्रह दोष है, दादा आदिनाथ और मुनि सूरत स्वामी, ये दोनों परमात्मा को नवे नव ग्रह के अधिपति, नवे नव ग्रह के स्वामी माना गया है। जब भी हम कोई ग्रह की उपासना करते हैं तो हम मुनि सूरत स्वामी के साथ उस ग्रह की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। जब नवग्रह विधान होता है तब भी मुनि सूरत भगवान का खास हम मंडला बना के पूरा विधि करते हैं। तो वैसे ही दादा आदिनाथ के चरणों में भी नवे नव ग्रह का वास है, तो मेरे हर ग्रहों को शुभत्व की एनर्जी मिले। वैसे दादा को प्रणाम करते करते नमस्कार भाव से 8वें नंबर की गाथा मतवेतीनाथ, और ये गाथा का शास्त्रोक्त भावार्थ है कि हे दादा, मैं आपकी स्तवना मेरे चरण पंकज में, मेरे चरण कमल में जैसे मुक्त फल को धारण करते हैं, वैसे मुक्त फल को धारण करते हुए आपकी स्तवना कर रहा हूँ। मैं बहुत अल्प बुद्धि वाला हूँ। मानो तुंग सुरेश्वर जी बता रहे हैं, बहुत ही निर्मलता से, बहुत ही सरलता से, इतना उच्च पद प्राप्त करने के बाद भी, आचार्य पदवी प्राप्त करने के बाद भी, आप देखिए वहां पर कितनी सरलता है, कितना दादा के प्रति प्रेम है कि दादा आपकी कृपा से, हम बोलते हैं ना, प्रभु तारी कृपा थी, तेरी कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो ये चीज क्या है कि हम जो भी है, जो कुछ भी है हमारे पास, हमारी मेहनत है 100% माना, पर हमारी मेहनत के साथ अगर उस परम तत्व की कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उस परम तत्व की कृपा को प्राप्त करने हेतु यहाँ पर बता रहे हैं कि दादा तुम्हारा प्रभाव थी, आपके प्रभाव से हर प्रकार के मन को वश में करने वाली शक्ति मेरे अंदर आ रही है, और मैं बहुत अल्पश्रुति वाला हूँ, अल्पमतिज्ञ हूँ, फिर भी हे स्वामी मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ कि मैं स्तोत्र का प्रारंभ कर सकूं। और मुझे क्या चाहिए? मुझे मुक्ता फल की प्राप्ति चाहिए। मुक्ता फल यानी कि परम लक्ष्य मोक्ष। तो मुझे उस मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। दादा हर प्रकार के अरिष्ट, दुख, कष्ट मेरे जीवन में से आपकी कृपा से दूर हो रहे हैं। तो इस भावना के साथ 8वें नंबर की गाथा, मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी नलेषु मुक्ताफलधृतिमुपैति ननोदबिन्दुः। ओम ह्रीं हरं नमो अरिहन्ताणं नमो पादांसारिणम् ओम राम ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा।
ओम ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देवी नमो नमः स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ताफल धृतिमुपैति ननूदबिन्दुः। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारि नमो ओम राम ह्रीं रूं रों रः अस्याउ सा प्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देवी नमो नमः स्वाहा। धूप दिया को गोल 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 घुमाते रहिए और वासक शिव चावल जो भी है चढ़ाते रहिए। मत्वेति नाथ तव संस्थानं महेत मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ताफलधृतिमुपैति ननूदबिन्दुः। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारि नमो ओम राम ह्रीं रूं रों रः अस्याउ सा प्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देवी नमो नमः स्वाहा। जीवन के अंदर और प्रगति आए और मिठास आए और शांति आए, उस भावना के साथ 9वें नंबर का महामंगलकारी विधान, जिसके अंदर शास्त्रकार वर्णन कर रहे हैं कि आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम, मतलब प्रभु जैसे सूर्य कितना किलोमीटर दूर है हमसे, हजारों माइल दूर है, फिर भी सूर्य जब सूर्योदय होता है एक किरण धरती पर आई और प्रकाश प्रकाश प्रकाश, वैसे ही परमात्मा आपकी कृपा की एक किरण खाली एक बिंदु मेरे ऊपर जब आएगा, मेरे ऊपर आप जब बरसाएंगे, पूरे जैन शासन के ऊपर प्रभु आप जब ये किरण बरसाएंगे, तब हर एक जीव को शांति मिलेगी, हर एक जीव के जीवन में क्या होगा, तो आनंद और मंगल का प्रकाश 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 होगा। हम बोलते भी है ये चीज को कि जब भी परमात्मा का जन्म कल्याणक होता है, मतलब कि जन्म होता है, तब नारकी के जीवों को भी 1 मिनट के लिए शांति मिलती है। नारकी ना जीवो ये निरख्यो तेज तणो जबकारो एक जन्म्यो राज दुलारो। मतलब क्या है कि वहां पर भी वो उत्तम जीवों को भी बोलते हैं ना कि प्रभु की एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो जो उत्तम ऊर्जा है, वो जो झबकारा है, क्योंकि नरक में तो कितनी वेदना है। बहुत बार हमने नरकावली का पूरा चित्रण विवरण किया है, देखा है, कभी समय मिला तो हम भी कभी ऐसा कुछ सीरीज लेंगे, सीखेंगे, समझने का, कुछ डीप साइंस को डिग करने का ट्राई करेंगे। पर वहां पर जो जीव है, वहां पर भी उत्तमता की प्राप्ति हो रही है, वो उत्तम ऊर्जा वहां पहुंच रही है। वहां के जो जीव है उनको भी भव्य जीव बनने का 1 सेकंड के लिए भी चांस मिल रहा है। तो तब वैसे सूर्य की तरह जिसकी प्रभा है, जिसकी कांति है, और वो दादा की किरणें, वो दादा की ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, हमारे सर्व दोषों का नाश कर रही है। और आपका नाम स्मरण भी दादा हर प्रकार के संकटों को, हर प्रकार की विपदाओं को दूर करता है। मनुष्य के पाप का जो हरण करता है, वैसा 9 नंबर का महामंगलकारी विधान। और जिनको जो भी अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, खास अभी तो कोरोना की भी एक सिचुएशन है, साथ साथ में 9 नंबर का महामंगलकारी विधान, जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए निकल रहे हैं घर से बाहर, 9 नंबर की गाथा को खास 21 बार गिन के ही कोई भी बड़ी यात्रा के लिए बाहर निकलना है। सुरक्षित यात्रा के लिए खास ये गाथा का आपको जाप करना है। हर प्रकार के जो रास्ते में विघ्न आते हैं,
चोर और डाकू का भय दूर होता है, कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट का भय सब दूर होता है, और हर प्रकार के पापों का नाशक, हर प्रकार के डर का नाशक, सप्त भय नाशक वैसी ये गाथा। और एक इसका बेनिफिट है कि अगर आप कुछ चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ चीजों को भूल नहीं पा रहे हैं, तो 9 नंबर की ये गाथा हर प्रकार की जो पुरानी तकलीफें हैं, जो यादें हमें याद आती है तो हमें क्या बोलते हैं, दुख होता है, हम डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं, तो हर प्रकार की ऐसी जूनी घटना जो हमें याद नहीं करनी है पर याद आ जाती है, जिसको हमें भूलना है, तो उसका भी सॉल्यूशन यानी कि ये गाथा श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब बोलते हैं कि एक आपको जाप करना है छोटा सा, हर प्रकार के डर का जब आप निवारण चाहते हो, हर प्रकार के संकटों से जब आप मुक्ति चाहते हो, तो एक छोटा सा जाप करना है, और वो छोटा सा जाप है नमो जिणाणम जी अभयाणम। जितना ज्यादा हो सके नमो जिणाणम जी अभयाणम, नमो जिणाणम जी अभयाणम, नमो जिणाणम जी अभयाणम। मतलब सर्व जीवों को मैं अभय दान दे रहा हूँ। सबसे बड़ा दान कौन सा है? परम दान, अभय दान। तो जी अभयाणम, मैं सभी जीवों को अभय दान दे रहा हूँ, और मैं किसके सामने मस्तक झुका रहा हूँ? तो मेरे परमात्मा के सामने। जिणाणम, जिनेश्वर भक्ति करते करते नमो जिणाणम जी अभयाणम, इस मंत्र को, इस मंत्र बोलिए, या इस बोले कि एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, शब्दों की ऐसी रचना है कि जिस शब्द रचना के माध्यम से हमारे जीवन के जितने भी पाप है उसको हम धीरे 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 कम कर सकते हैं, कर्मों का क्षय कर सकते हैं। तो ऐसा महामंगलकारी 9 नंबर का विधान। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जे। ओम ह्रीं अर्हं नमो हरिहन्ताणं नमो सम्भेण सोयाणं राम ह्रीं रं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं क्लीं रः 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 हं ह नमः स्वाहा। हर प्रकार के दुरित मेरे से दूर हो रहे हैं, हर प्रकार की जो बोलते हैं पाप प्रवृत्ति है मेरे में से दूर हो रही है, और दादा आपकी किरण जो सहस्त्र किरण समान आपकी ऊर्जा है, वो ऊर्जा का मेरे अंदर शुभत्व के साथ, मंगलत्व के साथ प्रवेश हो रहा है। त्वत्संकथापि जगतां आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जे। ओम ह्रीं अर्हं नमो हरिहन्ताणं नमो सम्भेण सोयाणं राम ह्रीं रं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं क्लीं रः 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 हं ह नमः स्वाहा। मेरे हर प्रकार के पाप दूर हो रहे हैं, और सप्त भय नाशक ऐसा ये महामंगलकारी विधान मैं कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मेरे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जे।
जी। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं नमो संभेन सूयाणं राम ह्रीं रं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों रह 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 हम ह नमः स्वाहा। मस्तक को झुकाते रहिए, धूप और दिया गोल 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 घुमाते रहिए और आगे बढ़ते बढ़ते आज के दिवस का, आज के हमारे सिद्धि ऊर्जा अनुष्ठान और भक्तामृत भक्ति बिंदु का अंतिम अनुष्ठान यानी कि गाथा नंबर 10, कल वापस फिर से 11 से 15 नंबर की गाथा का हम स्वाध्याय करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और इस कड़ी को, इस चेन को, हमें इस ऊर्जा को हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे दिलों के अंदर ऐसा बसा लेना है कि हे दादा, मैंने 21 दिन तक आपकी भक्ति करी है और उस भक्ति की शक्ति के माध्यम से मुझे मेरे मनवांछित की प्राप्ति हो। तो आगे बढ़ते हुए 10 नंबर की गाथा है नाद्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। मतलब कि हमारे आश्रय में जो आता है, यहाँ पर शास्त्रकार बता रहे हैं कि भगवान मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मैं आपका आश्रित हूँ। तो हमारे आश्रय में जो आता है स्वामित्व के भाव के साथ हम उसको भी समान बना सकते हैं। एकमात्र, जरूर बोलूंगी, एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है कि जो बोलता है, जिस धर्म के अंदर सिखाया हुआ है, जिस आगमों के अंदर सिखाया हुआ है कि हर जीव को हक है परमात्मा बनने का, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा के बोलते ना रस में लीन हो जाओ और हर शुद्ध आत्मा को, हर पुण्यात्मा को हक है इस शासन के अंदर परमात्मा बनने का। हम जब भी मिलते हैं हम क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमो नमः। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता नहीं है हम लोग जितने भी आज जुड़े हुए हैं, 70-80 लोग जूम के माध्यम से, 50 लोग जहाँ फेसबुक के माध्यम से, कौन सा आत्मा परमात्मा का आत्मा है हम नहीं जानते हैं। पर उस परमात्मा के आत्मा को भी जब हम प्रणाम करते हैं, जब हम नमो नमः करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो नमस्कार भाव प्रकट होता है। तो वैसा ही गाथा नंबर 10 के अंदर शास्त्रोकार बता रहे हैं कि हम आश्रय पे आए हुए इंसान को भी स्वामित्व भाव से जब अपने समान बना सकता है, तो विश्व के अलंकार समान हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं सत्य वड़े, सत्य गुण वड़े आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तो क्या आप मुझे आपके जैसा नहीं बनाएंगे? भगवान से एक भक्त मांग रहा है कि भगवान मुझे आपके जैसा बनना है, मैं आपका गुणगान कर रहा हूँ, मैं आपके गुणों को मेरे जीवन में उतार रहा हूँ। तो क्या आप मुझे वो स्थान नहीं देंगे? मुझे आप अपने जैसा नहीं बनाएंगे? तो उत्तर में भगवान भी बोलते हैं कि मैं जरूर तुम्हें मेरे जैसा बनाऊंगा, खाली क्या रखो? अपनी नीति शुद्ध रखो, अपने अंदर पवित्रता बनाए रखो, जो भी करो पॉजिटिविटी के साथ करो, जो भी करो वो संपूर्ण ऑनेस्टी के साथ करो। आप चाहे कोई भी काम हो, जीवन के क्षेत्र का कोई भी काम हो, फिर चाहे वो सेवा की प्रवृत्ति हो, फिर चाहे वो पुण्य वृद्धि अनुष्ठान हो, फिर चाहे आप अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हो, फिर आप अर्निंग के लिए कुछ कर रहे हो, करो, अर्निंग करना ही है। तो हर एक चीज को अपना 100% दे के करो, संपूर्ण नीतिमत्ता के साथ करो, तो वो जो रंग टिकेगा, वो जो रंग रहेगा, वो लाइफ टाइम तक रहेगा। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत शॉर्टकट्स ले लेते हैं कि मुझे शॉर्ट में खूब प्रगति मिल रही है, खूब उन्नति मिल रही है, खूब पैसा आ रहा है, तो मैं सब लूट लूं। पर वो चीज लंबी चलती नहीं है। अगर आप चाहते हो कि चीजों को लंबा चलाना है, आप चाहते हो कि लाइफ टाइम आपके साथ शुभत्व भाव से, एक शुभत्व एनर्जी से लोग जुड़े रहे, आप लोग कल्याण का काम करो, तो सबसे पहला चीज है कि आपको आपकी खुद की नीतिमत्ता बना के रखनी है। तो प्रभु जैसा बनने के लिए, परम के सामीप्य में जाने के लिए 10वें नंबर का अंतिम, आज के दिवस का अंतिम विधान नाद्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथम। इस गाथा का और जो प्रभाव है
आपकी हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। साथ साथ में खास इस गाथा का एक प्रभाव कि आपकी ऑफिस में अगर आपको हैवीनेस लगता है, स्पेशली दिस इज फॉर हमारा वर्क प्लेस या फिर ऑफिस, अगर आपको कहीं लगता है कि आप जहाँ जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ की एनर्जीज बहुत ज्यादा हैवी हो गई है, ऑफिस के अंदर बहुत ही भयंकर वास्तु दोष आपको फील हो रहा है, तो तब वास्तु दोष का मैंने पहला गाथा आपको बहुत बार बोला है। बहुत सारे लोग फोन करके भी पूछते हैं तो भी मैं बोलती हूँ। साथ साथ में वास्तु स्पेस क्लीनर भी आप रख सकते हैं और वास्तु स्पेस का पूरा स्पेशल हीलिंग भी आप ले सकते हैं मेरे पास जुड़ के। बट आपको वो कुछ अगर नहीं भी करना है, फिर भी 10 नंबर की जो गाथा है, हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अब वो नेगेटिविटी जो हैवी एनर्जीज है, वो सारी हैवी एनर्जीज धीरे धीरे 10वें नंबर के श्लोक के माध्यम से आपके जीवन में से, आपके सराउंडिंग्स में से दूर होना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ में सभी लोगों को, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कितने लोग जुड़े रहते हैं, तो सबसे पहले हमारा परिवार, दूसरा हमारा फ्रेंड सर्कल, तीसरा हमारे कलीग्स और जॉब और बिजनेस रिलेटेड जो भी जिनके साथ हमारे रिलेशन है, एंड चौथा हमारे कल्याण मित्र जिनके साथ हम सामायिक करने जाते हैं, उपाश्रय जाते हैं, जिनके साथ हम थोड़े बहुत धार्मिक भी बात कर लेते हैं, या जिनको हम फोन करके पूछते हैं चल तू आ रही है सामायिक करने, मैं भी जा रही हूँ, 1 आवर का टाइम है, तो वैसा भी कोई फ्रेंड हमारी लाइफ में होता है कि आज चलो आज कहीं पर अनुष्ठान है, एक पूजन रखा हुआ है, चलो उस पूजन में जाते हैं, 10-15 मिनट बैठते हैं, वहां की एनर्जी लेते हैं और घर वापस चले जाते हैं। तो वहां पर भी कोई मित्र जो हमें एक आंगड़ी बोलते हैं, आंगड़ी चिंधियानु पुण्य, मतलब आंगड़ी दिखाता है, एक लाइन पॉजिटिविटी दिखाता है, तो वैसा कोई कल्याण मित्र, मतलब हमारा जो सर्कल है, हमारा जो वर्तुल है, उस हर एक इंसान को पॉजिटिव पावर मिले, हर एक इंसान को अनंत आनंद और अनंत ऊर्जा की प्राप्ति हो, उस भावना के साथ 10वें नंबर का महामंगलकारी विधान हाथ जोड़ते हुए, आंखों को बंद रखते हुए, नाद्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। ओम ह्रीं अर्हं नमो संयम बुद्धिरम, ओम राम ह्रीं रूं रः श्रां श्रीं शूं शं शः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वषट् संपूर्ण स्वाहा। मस्तक झुकाते रहिए, चावल वासक शेप चढ़ाते रहिए, धूप दिया गोल 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 करते हुए। जीवन का हर प्रकार का विष, हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो रही है और लखलूट सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश मेरे अंदर हो रहा है। नाद्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तुमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। ओम ह्रीं अर्हं नमो संयम सबुद्धिनम, ओम राम ह्रीं रूं रः श्रां श्रीं शूं शः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वषट् संपूर्ण स्वाहा। नाद्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति।
ओम रेम राम नमो संयम सबुद्धिम। ओम राम रेम रूम रह श्याम श्रीम श्रूम श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वशत संपूर्ण स्वाहा। और जीवन के अंदर आगे बढ़ते 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 एक शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ, सबको वैसे पता है, फिर भी जरूर बोलना चाहूंगी कि श्री शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ के अंदर 108 नाम स्मरण दिए हुए हैं शत्रुंजय तीर्थाधिराज के बारे में। ऐसा बोला गया है कि वो 108 नाम स्मरण को अगर आप रोज पाठ करते हैं, रोज सुनते हैं, रोज जाप करते हैं, तो आपका उत्तम लक्ष्य प्राप्ति, आपका जो मोक्ष की गति है, वो मोक्ष की गति सुनिश्चित हो जाती है। तो हर प्रकार की विपदा, हर प्रकार की आपत्ति, हर प्रकार का जो भी कष्ट है, उसका निवारण ये शत्रुंजय 108 नाम के अंदर भी रहा है। आज हम 33 नाम से नाम स्मरण करेंगे और आज का हमारा अंतिम विधान ये रहेगा। ठीक है, तो आप सभी, जो भी आपके पास धूप है, हर एक स्वाहा के ऊपर आप धूप ऐसे गोल घुमाते रहिए। 33 नाम स्मरण से शत्रुंजय गिरिराज को, जो शत्रुंजय गिरिराज ने भावे करूँ वंदना। और क्या बोलते हैं कि एक एक उडगलू भरे शत्रुंजा समोचे, ऋषभ कहे भव क्रोड़ना कर्म खपावे ते। हमारी साधना किस चीज की है? तो हमारी साधना है हमारे कर्मों की निर्जरा की। तो इस कर्मों का क्षय करने का परम आलंबन यानी कि शत्रुंजय, तीर्थाधिराज शत्रुंजय। और ये तीर्थाधिराज शत्रुंजय के ऊपर तीर्थेशु यानी कि आदेश्वर भगवान और उस आदिनाथ दादा का जाप करते करते, स्मरण करते करते शत्रुंजय गिरी को भी हम वंदना करेंगे। तो चलिए, स्वाहा के ऊपर मस्तक झुकाते हुए आप अगरबत्ती करेंगे और आज पहले 33 नाम से हम भावपूर्वक स्तवना करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। श्री शत्रुंजय गिरे नमः स्वाहा। श्री बाहुबली गिरे नमः स्वाहा। श्री मारुदेव गिरे नमः स्वाहा। श्री पुंडरीक गिरे नमः स्वाहा। श्री रैवत गिरे नमः स्वाहा। श्री विमलाचल गिरे नमः स्वाहा। श्री भगीरथ गिरे नमः स्वाहा। श्री सिद्धराज गिरे नमः स्वाहा। श्री सिद्ध क्षेत्र गिरे नमः स्वाहा। श्री सहस्त्र कमल गिरे नमः स्वाहा। श्री मुक्ति निलय गिरे नमः स्वाहा। ये गिरिराज कैसा है? तो मुक्ति पद देता है। मुक्ति निलय गिरे मतलब ये गिरी, हर एक कंकर, हर एक वहाँ का जो पत्थर है वो भी पावन है, हमें मुक्ति प्रदायक है। तो वैसे शत्रुंजय गिरिराज को नमन करते करते श्री सिद्धाचल गिरे नमः स्वाहा। श्री शतकूट गिरे नमः स्वाहा। श्री डंक गिरे नमः स्वाहा। श्री कदम गिरे नमः स्वाहा। कदम गिरी एक टूक भी है और कदम गिरी के ऊपर जो अप्रतिम दादा की मूर्ति है, प्रतिमा है। जब भी मौका मिले जीवन में खास कदमगिरी का एक बार यात्रा जरूर करना है। और हस्तगिरी के ऊपर भी जो चौमुख जी है, बड़ा ही आह्लादक वहाँ पर वातावरण है। तो जब भी आप शत्रुंजय जाते हैं, आपके पास समय और संयोग के अनुकूलता है, तो खास हस्तगिरी और कदमगिरी के देरासरों को जुहारिए, वहाँ के दादा की वंदना करिए। दादा का पहला पैर जब दादा ने 99 किया, हम बोलते 3 डगले में दादा ने 99 किया, तो पहला जो पैर पड़ा वो शत्रुंजय के ऊपर, दूसरा हस्तगिरी, तीसरा कदमगिरी। और वैसे ये पूरी 99 यात्रा होती है शुरू। तो खास कदमगिरी की भी भक्ति करिए, वहां पर भी नमो नमः करते करते श्री कोड़ी निवास गिरे नमः स्वाहा। श्री लोहित्य गिरे नमः स्वाहा। श्री ताल ध्वज गिरे नमः स्वाहा। मस्तक को झुकाते रहिए, धूप को गोल गोल करते रहिए। श्री पुण्य राशि गिरे नमः
स्वाहा। श्री महाबल गिरये नमः स्वाहा। श्री दृढ़ शक्ति गिरये नमः स्वाहा। श्री शतपत्र गिरये नमः स्वाहा। श्री विजयानंद गिरये नमः स्वाहा। श्री भद्रंकर गिरये नमः स्वाहा। श्री महापीठ गिरये नमः स्वाहा। श्री सूर गिरये नमः स्वाहा। श्री महागिरये नमः स्वाहा। श्री महानंद गिरये नमः स्वाहा। श्री कर्म सुदन गिरये नमः स्वाहा। श्री कैलास गिरये नमः स्वाहा। श्री पुष्प दंत गिरये नमः स्वाहा। श्री जयंत गिरये नमः स्वाहा। और अंतिम 33वें नंबर का शत्रुंजय का नाम यानी कि श्री आनंद गिरये। तो श्री आनंद गिरये नमः स्वाहा। जीवन में आनंद आनंद आनंद, उन्नति 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 और प्रगति की प्राप्ति, परम ऊर्जा तत्व की प्राप्ति के साथ कल वापस फिर से जुड़ेंगे। फिर से 5:30 से 6:30 का हमारा आगे की गाथाओं का विधान हम करेंगे। तब तक के लिए पूरा दिन आप सभी का बहुत खुशखुशाल, बहुत ऊर्जामय बीते, यही मंगलकारी कामना के साथ। जिनाज्ञा विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देवा क्षमन्तु परमेश्वरा। आवाहनं नैव जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा विधिं न जानामि प्रसीद परमेश्वरं प्रसीद परमेश्वरम्। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। बोलिए जिन शासन देव की जय। आदिनाथ भगवान की जय। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते गाते रहिए। प्रणाम। जय जिनेन्द्र अस्तु।